आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन और जेनॉन और साथ में दोस्तों हमें दिए गए रेडॉन, ये सारे तत्व अक्रिय, ये होगा दोस्तों हमारा गैस होगा। ठीक है, ये जैसे नहीं होगा, ये होगा हमारा गैस। तो ये हो जाएगा हमारे अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे जो ये यौगिक दिए गए हैं इनके रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों ये होगा हमारा रासायनिक सूत्र। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम एक एक करके इन सभी यौगिक के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहला यौगिक है दोस्तों हमारा है हीलियम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो ये हमारा हीलियम होता है इसे हम किस तरह से लिखते हैं, ये होता है हमारा He। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा तत्व दिया गया है जो कि हमारा नियॉन। ठीक है, दोस्तों हमारा जो नियॉन होता है वो उसे हम लिखते हैं Na के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों हमारा क्रिप्टॉन, ये होता है दोस्तों हमारा क्रिप्टॉन, जिसे हम इस तरीके से लिखते हैं जो कि होता है कैपिटल के और स्मॉल और साथ में दोस्तों हमारा जेनॉन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जेनॉन होता है Xe। उसी तरह से दोस्तों हमारा जो पांचवा यौगिक दिया गया है वो कौन सा है, वो है दोस्तों रेडॉन। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो रेडॉन होता है वो होता है हमारा Rn। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा रेडॉन। अब दोस्तों हम इन सभी के क्या लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों ये होता है 2। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो नियॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 10। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जो हमारा क्रिप्टॉन होता है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है दोस्तों हमारा क्रिप्टॉन के लिए होता है क्या, क्रिप्टॉन के लिए होता है 36। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा जो जेनॉन होता है इसके लिए कौन सा होता है, इसका होता है दोस्तों 54। ठीक है, उसी तरह दोस्तों हमारा जो रेडॉन होता है इसका होता है 86। तो ये दोस्तों हमारे पास जो कितने यौगिक दिए गए थे, ये दोस्तों हमारा 5 यौगिक दिए गए थे। दोस्तों साथ में हमें क्या दिया गया था, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, दोस्तों हमें आर्गन भी दिया गया था जो कि हम लिखना भूल गए हैं, तो मैं यहाँ पर आर्गन भी लिख लेता हूँ। ये हो गया दोस्तों हमारा आर्गन। ठीक है, जिसे हम किस तरह से लिखते हैं, ये होता है दोस्तों हमारा Ar। ठीक है, और इसका दोस्तों जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 18। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारे जो 6 यौगिक दिए गए हैं उन्हें हमने इस तरह से व्यवस्थित कर लिया। अब दोस्तों हमें प्रश्न में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि इन्हें अक्रिय गैस क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो सारे तत्व है, ये हमारे जो ये सारे तत्व है ये हमारे कौन से वर्ग के तत्व है, ये दोस्तों हमारे वर्ग 18 समूह के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारे वर्ग 18 समूह के तत्वों को हम किस नाम से जानते हैं, ये हो दोस्तों हमें इसे अक्रिय गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारे अक्रिय गैस के तत्व, क्योंकि दोस्तों ये हमारे कौन से ब्लॉक के हैं, ये हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, जहां पर हमारा वर्ग 18 के तत्व है जो कि हमारे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सभी हमें गैसीय माध्यम में उपस्थित होते हैं और ये हमारी दुर्लभ मृदा तत्व है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं जो कि हमें इन सभी यौगिक के लिखने हैं। तो सबसे पहला दोस्तों हमारा कौन सा है, वो है हीलियम। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हीलियम का इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर अष्टक नियम के आधार पर लिखूं तो उसमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह से दोस्तों नियॉन, नियॉन में दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 10 है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो अष्टक नियम के हिसाब से 2 और 8 की व्यवस्था में होती है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों हमारा कौन सा तत्व है, आर्गन। ठीक है, इसका दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 18, मतलब कि 18 इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या को अगर व्यवस्थित किया जाए तो वो इस तरीके से व्यवस्थित होता है। तो दोस्तों हमने इन 3 उदाहरण के तौर पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, बाहतम कोष में दोस्तों सभी हमारे जो यौगिक है इसके बाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। मतलब कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि इसका क्या है, इसका दोस्तों अष्टक क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि इसका अष्टक क्या है, पूर्ण है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे जो यौगिक है इसके बाह्यतम कोष में जो 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि हमारे अष्टक को पूर्ण करते हैं, और यही अष्टक पूर्ण होने के कारण ये क्या करते हैं, ये हमें प्रकृति में बहुत ही दुर्लभ मात्रा में पाए जाते हैं, और इसी कारण से दोस्तों इसे हम दुर्लभ मृदा तत्व के साथ साथ अक्रिय गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो यही इसका कारण है दोस्तों कि इसके बाह्यतम कोष में क्या होते हैं,
जो अष्टक नियम के हिसाब से 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भरे होते हैं, जिसके कारण से ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते और बहुत ही कम यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम इसे अक्रिय गैस कहते हैं। और यही दोस्तों हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।